सभी दोस्तों को राधे कृष्णा, सादर प्रणाम। मैं आचार्य सुरेंद्र दीवाना, परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य कवि कमलेश यादव जी का शिष्य हूँ। आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ आचार्य विमलेश यादव यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो भाइयों, आप लोग देखते रहते हैं अक्सर कर शास्त्रीय समाज में किसी ना किसी विषय को लेकर किसी ना किसी से विवाद हमेशा होता रहता है, लेकिन हमारे सभी शास्त्रियों के जनक कहे जाने वाले, जिन्हें लोग कथा सम्राट, यादव शिरोमणि, लोक शिरोमणि और स्वामी जी नाम से नवाजते हैं, वो आधार चैतन्य जी हैं, जिन्हें कुछ समय पहले सिंगर योगिंदर योगी ने अपना गुरु बनाया था। आधार बाबा के पास शिष्यता ग्रहण करके उन्हें सम्मान किया था एक चांदी के मुकुट के द्वारा और माल्या अर्पण करके सम्मानित किया था। उस समय आधार चैतन्य ने ये कहा था कि योगिंदर योगी आज से हमारे शिष्य हैं, लेकिन इन्होंने एक वर्ष भी पूरा नहीं हो पाया और कथा में योगी गए और इनका सम्मान किया, लेकिन बाबा जी ने उन्हें इतना अपमानित किया कि मैंने आज दिन तक किसी भी गुरु को अपने शिष्य के लिए इतने अपमानजनक शब्द बोलते हुए आज दिन तक नहीं देखा। और इन्होंने उसमें कहा है कि 10,000 रुपये लेके गया था। योगिंदर योगी के 13,000 रुपये खर्च हो चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी की कसम खा के ये बात रखी है कि उनके 13,000 खर्च हो गए थे, जिनमें से बाबा जी ने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये दिए। जबकि सुनने में ये आया है कि बाबा जी ने ये कहा है कि मैं आपको प्रत्येक कथा में 30,000 रुपये दूंगा। लेकिन ये हर किसी गायक को कुत्ते पिल्ले पिल्लियाँ बोलते हैं, और जो भी इनकी गायकों के प्रति प्रक्रिया है, प्यार है, वो हमारे बड़े भाई आचार्य विमलेश यादव जी आपको सारी स्टोरी बता चुके हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगा बाबा आधार जी से कि आपने गद्दी पर बैठकर योगिंदर योगी के लिए कहा कि ये गुरु का सम्मान करना नहीं जानते, ये नोटों के भूखे हैं, इन्हें यही नहीं मालूम कि गुरु शिष्य का रिश्ता क्या होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके गुरु का नाम क्या है? आज दिन तक मैंने किसी भी कैसेट में या किसी भी प्रोग्राम में, कथा में आपके गुरु का नाम आपके मुखारबिंद से नहीं सुना है। और मुझे ये उम्मीद है कि 90% जनता के लोग या शास्त्रीगण आपके गुरु का नाम नहीं जानते। तो आपने कभी भी अपने गुरु के सम्मान के लिए गुरु का नाम तक नहीं लिया, तो आप गुरु की परिभाषा दे रहे हैं कि गुरु क्या होता है। अगर आप अपने गुरु का सम्मान आपने किया होता, नाम लिया होता, तो आप इस वाक्य को बोलने के हकदार थे। लेकिन आपका तो कोई पता नहीं आपका गुरु कौन है। ये भी छोड़ो, आप किसी भी शास्त्री की बात की जाए
हर किसी को नीचा समझते हैं, हर किसी को नीचा गिराने में लगे हुए हैं। आप प्रथम हैं, सबसे पहले आपने समाज में नाम रोशन किया है। गायक तो आपसे पहले भी थे, लेकिन नाम जितना आपने रोशन किया उतना आपसे पहले किसी ने नहीं किया, बाद में किया। जैसे आला सम्राट हो गए, ब्रजेश शास्त्री हो गए, और आज हमारे भाई बहुत से गायक हैं। तो आपको इतनी ईर्ष्या क्यों है, इतनी जलन क्यों है? ये सभी गायक ना होते तो आप प्रथम कैसे होते और आपको कैसे सम्मान इतना मिलता? इन्हीं लोगों से सम्मान मिल रहा आपको और उन्हीं का आप सर काटने में लगे हुए हैं। कुछ समय पहले आपका लाइव टेलीकास्ट आधार टीवी चैनल मिस्टर श्याम यादव जी के साथ एक बहस चल रही थी, उसमें काफ़ी कथावाचक जुड़े हुए थे, जिसमें आपने एक प्रस्ताव रखा था कि तुलसीदास जी के गुरु कौन हैं। तो उसमें हमारी बहन संगीता शास्त्री जी, जो माननीय खेतपाल सिंह यादव जी की पुत्री हैं, बहुत अच्छी कथावाचिका हैं, जिन्होंने समाज में अपनी कैसेटों के द्वारा, अपनी आवाज़ के द्वारा और अपना नाम रोशन किया है, समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने आपके प्रश्न का जवाब दिया, कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ स्वामी जी की बात लेने के लिए। तुलसीदास की पत्नी ही उनकी गुरु थी, उन्होंने ही उनका मार्गदर्शन कराया था, और गुरु वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करे। तो आपने उस समय कहा था कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये बात तुलसीदास ने क्यों कही थी? ये भी तो कह सकते थे कि रत्ना मेरी प्राण प्यारी, उनने मेरी बुद्धि संवारी। इतना कह के आपने संगीता का मुंह बंद कर दिया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको ये बताना चाहिए था, अगर संगीता जी की बात आपने फेल की तो खुद बताते कि तुलसीदास जी का गुरु कौन है। आपने ऐसा नहीं किया। आप तो बहुत बड़े महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपकी सच्चाई सभी जनता में आ चुकी है, सभी शास्त्रीय समाज में आ चुकी है कि आप क्या हैं। आपका असली चेहरा हर किसी को मालूम हो गया। अब आप अगर अपनी सफाई भी देना चाहें तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगी। और सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विदा लेता हूं आप लोगों से, और आगे फिर कोई नई वीडियो लेके प्रस्तुत होंगे अपने ही चैनल परम मित्र ज्येष्ठ भ्राता आचार्य विमलेश यादव यूट्यूब चैनल के माध्यम से।